हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज मैं आपके लिए यूपी लेखपाल पर जो जवाब आए हैं उन पर कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको अब तक ये खबर ना मिली हो सकता है आपको ये खबर मिल भी गई हो। दोनों ही चीजें कट ऑफ को लेकर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि देखो, इस समय है कुछ भी नहीं। अगर कंपटीशन एग्जाम में देखा जाए, जैसे पेट का रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन बड़ा इत्तेफाक की बात है कि ना पेट का रिजल्ट आया, ना इस पर बात हुई, ना कोई चर्चा हुई इस पर, ना इसके बारे में कोई बात करना चाहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पेट के रिजल्ट पे बात करेगा कौन और कैसे बात करेगा, ये सवाल है। तो ये कारण जो है बड़ा ही अजीब तरीके से है। सबसे बड़ी चीज जो है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि जब रिजल्ट आने की बात आती है तो रिजल्ट को लेकर कोई बात नहीं करता। मैंने हमेशा कहा कि आपके जितने साथी थे जिन्हें आप अपना खास मानते हो, वो रिजल्ट को लेकर बात नहीं करेंगे। अभी बस इतना छोटा सा हो सकता है, जिनको लग रहा है कि मेरे 75 प्लस हैं यूआर कैटेगरी में, और एससी को लग रहा है उनके 68 के अप्रोक्स है नंबर, और एसटी में लग रहा है 65 के आसपास, तो वो बच्चे इतना तो कर सकते हैं, कम से कम आयोग को फैक्स भेज सकते हैं। एक फैक्स सीएम ऑफिस, एक फैक्स आयोग को भेज सकते हैं। ऐसा मतलब काम किया जा सकता है। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि इसका कोई मैटर है, बल्कि इसलिए कम से कम रिजल्ट के लिए बात तो कर सकते हैं। लेकिन वो ये बात है कि आगे बात करे कौन, तो कोई ज़्यादा करना भी नहीं चाहता। फिर आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई यूपी कांस्टेबल के लिए नंबर 1 बुक के बारे में। और ये जो बुक है आपके लिए भर्ती 2023 को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से कंप्लीट स्टडी गाइड बनाई गई है, जो एक एक पॉइंट को क्लियर करती है, आपकी सफलता के लिए सुनिश्चितता लेके आती है। इस स्टडी की खासियत मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्या है, और आपकी एक बात है, करेंट अफेयर से लेके मैथ तक जो कुछ है आपका, वो बड़ा ही परफेक्ट तरीके से तैयार किया गया है। जैसे कि 5 आपके सॉल्व पेपर हैं 100% गारंटी के साथ, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और परफेक्ट एनालिसिस के साथ तैयार की गई उत्तर प्रदेश की नंबर 1 बुक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का संगठनात्मक ढांचा होता है वो स्ट्रक्चर तरीके से आपको समझाएगा, और ये पूरे ही जो स्टडी गाइड है उसमें समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अब देखिए, जैसे ये करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर 2021 से लेके 2022 के बीच में जो महत्वपूर्ण घटना है, अति महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको बड़ा अच्छे तरीके से चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई नंबर 1 बेस्ट बुक है। मैंने इसका लिंक जो है बुक का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। और इस बुक की दूसरी जो खासियत है वो ये है कि इससे बेहतर एनालिसिस आपके लिए कहीं भी नहीं मिलने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट आपका 8 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ, 2500 ज़्यादा बहुविकल्प है, 10 प्रैक्टिस सेट आपके, और ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ परचेज करो, अपनी सफलता में 4 चांद लगाओ। इससे बेहतर बुक आपके लिए नहीं मिलने वाली है, तुरंत परचेज कीजिए। और भी कोई टीचर क्यों पढ़े? क्योंकि जो आपको पता होगी, अभी हाल फिलहाल में एक यूपी कांस्टेबल को लेके हैशटैग चलाया था अंकित भाटी सर ने, तो शायद एक मैसेज आया था ऊपर से और वो ट्रेंड कर गया था। तो फिर वो मामला ऐसा पड़ गया कि उन्होंने कहा कि हम ये सारे मामले कर देंगे, मतलब ये सारी अफवाहें हैं, ये वो है। और ठीक है, अफवाहें हैं तो अफवाहें हैं, नहीं है तो नहीं है। अब देखो, 2 चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो ये है, इसमें आप सबको पता है कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी एसटीएफ वाली, आप सबको पता होगी। तो एक तो कोर्ट केस वाला था मामला, दूसरा 15,000 वाला मामला है। तो एसटीएफ ने, आप सबको पता होगी, जो एसटीएफ है उन्होंने अपना क्लियर कर दिया था कि भाई हमने तो अपना क्लियर कर दिया, ये मामला है। और शायद कोई एक वीडियो भी थी जिसमें एक सूट में पहने हुए कोई अधिकारी थे जो अपनी बात कह रहे थे। मैंने पूरी वीडियो नहीं देख पाई थी, टाइम का थोड़ा सा अभाव था, उस समय कहीं काम में बिजी था। वैसे भी आपने देखा हो बहुत लंबे समय से वीडियो बनाई भी नहीं है चैनल पर, और ये लेखपाल या किसी से ही मतलब नहीं, किसी से रिलेटिव भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं थोड़ा से काम में बिजी था, अपना कुछ काम स्टार्ट कर रहा था। और हमेशा संघर्ष करो, रुपयों के लिए हमेशा लड़ो और अपनी बात करो। जब कोई बात नहीं, तो कट ऑफ को लेकर मैंने हमेशा बताया आप लोगों को, ये 15,000 हैं, इसका असर जो है इतना पड़ने वाला है। जो कट ऑफ अभी हमें हाई नज़र आ रही है, इस या किसी भी कारण से वो लो हो जाएगी, और ये 90% फर्क पड़ेगा इस पर। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि 15,000 में सारे लोगों को उन्होंने कहा संदिग्ध है। देखो भाई, एक बात समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास में 20 लोग बैठे हैं, 4 लोग कर रहे थे, 4 लोग कह रहे हाँ भैया ए का बी, बी का सी, सी का डी, तो भैया सुनाई तो बाकी 16 को भी तो दे रहा होगा।
तो मामला ये है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें ऊपर से बना दी गई हो या इधर से उधर कर दी हुई, ऐसा तो नहीं किया गया है। अब दूसरी बात, जब वो वीडियो जो वीडियो थी आपकी, आप सबको पता होगा उसमें कुछ अधिकारी अपनी बात कह रहे थे, मतलब जो भी उन्होंने कुछ कहा हो उसको लेकर और डाटा लेकर जो भी प्रेजेंट किया हो, तो ये सारी चीजें जब आती हैं सामने तो हम कोई रिएक्शन थोड़ी कर पाते हैं, हम कुछ बोल थोड़ी कर पाते हैं। हम तो क्या है कि किसी ने कह दिया हमने मान लिया, और ये भी प्रोबेबिलिटी बना लेते हैं कि ठीक है भैया एक सिक्का दो ही बार उछलेगा। हमने अपनी बात रखने का तरीका ही गलत कर लिया, हमने अपनी बात कहने के जो मोड है वो भी ठीक नहीं रखा, बड़ा ही अजीब तरीके से। जैसे मैंने ये कहा, ये जो 15 कोर्ट वाला मामला था, उन्होंने कहा कि जब तक ये क्लियर नहीं हो जा रहा तब तक रिजल्ट को लेकर हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आगे एक और खबर है, वो मैं आपको बता दूंगा, आज बता दूंगा थोड़ी बहुत देर में। तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट को लेकर जो अपडेट थी वो तभी क्लियर होगी जब कोर्ट के जो बाकी मामले हैं शायद वो क्लियर हो जाए। ऐसी खबर मैंने जो साइट आती है सोशल साइट, उन पर पढ़ी थी। ऐसा सोशल साइट का मतलब सभी सोशल साइट है जो कि न्यूज़ दे रही है, तो न्यूज़ साइट थी, मैंने उस पर पढ़ी थी। तो उन्होंने बताया था कि वो ऐसा कह रहे हैं जब तक इसका क्लियर नहीं हो जा रहा तब तक हम ऐसा रिजल्ट नहीं देने वाले। तो अब भैया क्लियर का क्या मामला है, देखो तो क्लियर का मैं बता रहा हूँ, 2024 इलेक्शन है और 2023 में जैसे इसकी घोषणा होगी लोकसभा वाली, समझना मेरी बात, वैसे ही आपके रिजल्ट क्या, भर्तियां भी लगभग 2 लाख के आसपास आ जाएंगी। 2 लाख के आसपास भर्तियां भी आपकी आ जाएंगी। यूपी SSS भर्ती निकाल देगा अचानक से। यूपी SSS की भर्ती तकरीबन 30,000 के प्लस आनी है, ये लिख के रख लो मेरी बात। जिसमें से एक चकबंदी लेखपाल की होगी, वीडियो की होगी, और दूसरी जैसे ANM या दूसरे और पदों पे हुई, या कुछ कंप्यूटर सेवक या ऐसे करके कुछ भी भर्ती हुई, उस पर भी ये भर्ती होगी। फिर ऐसे करके ये भर्तियां निकलेंगी और आगे बढ़ेंगी। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखो UR में 2 चीजें हैं, मैंने पहले भी कहा टेंशन मत लो। जैसे ये बाहर होंगे 78 के आसपास जो बच्चे हैं, 78 77 के आसपास, वो अपने आप को सेफ समझा। यहाँ पे 76 पे प्लस माइनस 75 EWS, और SC वाले अपने आप को कितना भी कम 70 पे तो प्लस समझे, प्लस माइनस। ST वाले अपने आप को 68 65 तक, अपने आप को 65 से 68 तक अपने आप को सेफ माने। देखो ऐसा है, जब पॉइंट ऑफ व्यू हमारे समझने वाली बात ये है, ये कट ऑफ जो है कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं बल्कि ये बोल रहा हूँ कि देखो एक आंकड़ा है, अगर 15,000 बाहर होते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इससे भी कम कट ऑफ रहेगी। ऐसा मजाक नहीं है किसी भी एग्जाम में कोई चीज़। अब देखो प्रशासन ने अपना काम किया, बाकी अपने काम है जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। जब तक ये जो रिजल्ट को लेकर बात है, जब तक कि ये कोर्ट क्लियर नहीं हो रहा तब तक मुझे लग रहा है ये अटका ही रहेगा। वैसे 85-86 वाला जो मामला है वो तो खत्म हो ही चुका था, आंसर सही करने का मैटर था। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।